वेलकम टू मैट जियो क्लासेस। बेसिक अलजेब्रा का पार्ट खत्म होने के बाद बेसिक अलजेब्रा हम लोग ने पढ़ा, उसका टेस्ट भी हुआ, टेस्ट का सोल्यूशन भी हम लोग ने किया। अब हम लोग आ रहे हैं थोड़ा हायर अलजेब्रा पोर्शन में। तो अलजेब्रा के ही पोर्शन में हायर अलजेब्रा मीन्स होता है थोड़ा सा अप्लाइड पोर्शन जो कि आपके बनता है, और इसमें मेनली हम लोग 3 पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें पहला पार्ट जो होता है वो आपका होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्राइक फॉर्मूला। तो इसमें जैसे आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलजेब्राइक फॉर्मूले। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है साइक्लिक एक्सप्रेशन का, चक्रीय व्यंजक, बहुत इंपॉर्टेंट, साइक्लिक एक्सप्रेशन। और तीसरा जो पार्ट आपका होता है वो होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। तो ये 3 मेन बेसिक जो है आपके पार्ट होते हैं जिसको हम लोगों को कवर अप करना है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्राइक फॉर्मूला, अलजेब्रा में ढेर सारे फॉर्मूले आपने पढ़े, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस तरह के ढेर सारे फॉर्मूले हैं जिनको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। उन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से अब हम लोगों को क्वेश्चन करना होता है। तो इसलिए बेसिकली अगर हम देखें कि कौन से क्वेश्चन या किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं या किस फॉर्मूले पर आधारित होते हैं, तो फॉर्मूला आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग पहले करेंगे। दूसरा पार्ट जो होता है चक्रीय व्यंजक, साइक्लिक एक्सप्रेशन। तो साइक्लिक एक्सप्रेशन का होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये भी, और ये ट्रिकी अप्रोच पर होता है। तो थोड़ा सा ट्रिक आप लगाएंगे अपने आप आ जाएगा। ट्रिक नहीं पता तो फिर क्वेश्चन निकलने में मुश्किल भी होती है या नहीं भी निकलता क्वेश्चन। और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल बहुत जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल जैसे मान लीजिए आपके अलजेब्रा के साथ साथ टिग्नोमेट्री में भी है, टिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके जो है इसी का इस्तेमाल जो है रेशियो प्रोपोर्शन में होता है, अरिथमेटिक के पोर्शन में। तो इसलिए अलजेब्रा का ये जो पार्ट है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, इसका इस्तेमाल आप जो है एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रा के साथ साथ टिग्नोमेट्री में भी और अरिथमेटिक में भी। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्राइक फॉर्मूला। फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन कैसे होंगे, इसको हम लोग पहला क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। अब जैसे कहा गया है a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 20 है। a पावर 6 माइनस 1 बाई ए पावर 6 निकालना है। अब देखिए जो निकालना है उस पर ध्यान दिया जाता है। पावर 6, पावर 9, पावर 12, पावर 15, ये कैसे आएगा? क्यूब से आएगा। तो ए स्क्वायर का अगर हम क्यूब कर दें तो अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से ही आएगा। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है। तो ये है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये तो इसकी हेल्प से हम लोग जो है इसको निकाल सकते हैं। तो अब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ये किसका स्क्वायर है? तो ए स्क्वायर का क्यूब है और ये भी ए स्क्वायर का क्यूब है। तो जो स्क्वायर का टर्म होगा वही आपके ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आपके आ जाएगा। तो इसी को अगर हम लोग निकालें, हम इसको ए पावर 6 माइनस 1 बाई ए पावर 6 रखें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 बाई ए स्क्वायर का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी मीन्स ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहां पर जो आपके फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हमें ध्यान देना है, और जो चीज हम निकाल सकते हैं वहां से हमें जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बी स्क्वायर है ए पावर 4, इसको आप लिखेंगे 1 बाय ए पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस ए बी। अब देखिए इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये टर्म आ जाएगा,
ये आपस में कैंसिल हो ही रहा है, 1 हो जाएगा, ये निकालना है आपको। तो अब ए स्क्वायर प्लस 1, आप ए प्लस बी अगर दिया और ए माइनस बी निकालना है तो इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ए माइनस बी अगर आपको निकालना है और ए प्लस बी दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर अगर हम करें तो इसका स्क्वायर माइनस 4ab कर दें। तो अब इसकी वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी इसका स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी, जिसमें ये कैंसिल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जो है आपके दे रखा है, इसकी वैल्यू पता है आपको कितना, 20, तो इसकी जगह 20 रख दें। तो ये हो गया 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये क्या है, ये भी स्क्वायर है, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल रही, 4। देखा आपने कैसे निकाला हमने, तो इसकी वैल्यू हमें निकल आई 4, इसकी वैल्यू स्क्वायर करके निकल आएगी, ए पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगी, और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो देखिए है बहुत आसान, बस केवल आपको समझना है कि हम ये सारी चीजें कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे। तो a प्लस बी दिया है, a माइनस बी निकाल लें, कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, अगर हम कर दें तो इससे निकल आएगा। तो ये वैल्यू पता है आपको, ये 20 है, ये दिया हुआ है, माइनस 4 दैट इज 16 हो गया, जो कि 4 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर के, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के, ये वैल्यू 4 हो गई, तो ये वैल्यू 4 हो गई, इनटू ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर कर दें, इसी को जो है आपके सॉल्व कर लें, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आप देखिए इसका आंसर निकल आएगा। देखिए कैसे, इसको निकालना, देखिए इसको कैसे निकालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 20 के दिया हुआ है, इसमें ये कैंसिल हो गया, 2 उधर चला जाएगा, तो a पावर 4 प्लस 1 बाई ए पावर 4 इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, 20 माइनस 2 18, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 18 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, 1, ये रख सकते हैं। फिर देखिए ये हो गया 4 इंटू 19, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसका कितना आ जाएगा, 76, तो 76 वैल्यू हो जाएगी, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 76 हो गई। तो सिर्फ आपको अप्रोच डेवलप करना है, देखिए फॉर्मूले का जो हमने कहा, क्यूब का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, क्यूब के फॉर्मूले से ये निकाल लिया, मतलब a पावर 6 माइनस 1 बाई a पावर 6 a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले से। a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इसको ये वैल्यू आपने कैसे निकाली, इससे a प्लस b दिया है, a माइनस b निकाला है, तो फॉर्मूला अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था, तो 4 इसकी वैल्यू आ गई थी, और a पावर 4 प्लस b पावर 4 कैसे आएगा, इसका स्क्वायर कर दिया, इसी को सॉल्व कर दिया, इसी को सॉल्व करते ही 18 वैल्यू आ गई, यहाँ 18 रख दिया। तो इस तरह से आपको केवल ये देखना होगा कि हमारी वैल्यू जो आपके आ रही है या कैसे हम इसके कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैसे सॉल्व होगा, क्या निकालना है, क्या दिया है, जो निकालना होता है उसको ध्यान देना होता है, और जो दिया है उसी की हेल्प से निकलता है सब। भाई ये 2 चीज आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, अपने आप आंसर निकलता चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्वेश्चन, देखिए दिया है a माइनस बी बराबर 3 के, ए बी इज इक्वल टू 10 के, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है। अब दिया ये है, निकालना ये है, ये निकलेगा कैसे, इसका स्क्वायर कर दें, a माइनस बी का स्क्वायर कर दिए, चाहे a प्लस बी का स्क्वायर कर दिए, अगर हम स्क्वायर कर दें इसका, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर
बराबर 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 9 के। और ए बी की वैल्यू आपको नोन है, वो आप यहां रख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 बराबर 9 के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये 20 इधर आ जाएगा, 20 प्लस 9 बराबर 29 के। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह के बस आपको फॉर्मूले पर ध्यान रखना होता है कि फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा? इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने पर ए बी आएगा, ए बी की वैल्यू दिया है, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए 29 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a प्लस बी बराबर 11 के, ए बी बराबर 28 के, और जो निकालना है आपको वो निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, ये निकालना है a माइनस बी। अगर a माइनस बी निकाल लिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और a माइनस बी कैसे निकालेंगे? जब a प्लस बी और ए बी दिया है तो एक फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, क्योंकि आपको a प्लस बी पता है, ab भी पता है, इससे a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल आएगा। और फिर दोनों जब नोन हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहां पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि 11 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 28, ए बी की वैल्यू दिया है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर कितना हो जाएगा? 121 माइनस ये हो जाएगा 112। 112 इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 9 जो कि 3 का स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, इसका मतलब a माइनस बी बराबर क्या आ गया? 3 के। ये वैल्यू आ गई। अब a माइनस बी आपको पता है, निकल आया। a प्लस बी आपको दिया था, इन्हीं दोनों की हेल्प से इसको निकाल दीजिए। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 11 इंटू a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकली? 3। ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। इसलिए बी वाला इसका आंसर हो गया। बस फॉर्मूले को थोड़ा सा आपको कमांड करना है, बस कि फॉर्मूला कैसा होगा या किस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। फॉर्मूले पे अगर कमांड है तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। नेक्स्ट है देखिए, a प्लस 1 बाई ए बराबर 2 के। a पावर 4 प्लस 1 बाई ए पावर 4 की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए, एक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 के है तो यहां से दो चीजें निकल करके आती हैं कि x की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर 1 निकलेगी, और x पावर n प्लस 1 बाई एक्स पावर n, पावर कुछ भी लगा लीजिए, इसका आंसर हमेशा 2 ही रहेगा। भाई ये दो चीज याद रखिए, ये थ्योरम है, इसी थ्योरम पर बेस क्वेश्चन दिया जाता है। तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर 2 के है तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 1 निकलती है। करके दिखा देते हैं आपको। देखिए, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x के, 2x इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के। इसलिए x बराबर, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0 के। ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, x माइनस 1 बराबर 0 के, x बराबर 1 के। देखिए आ गया, सॉल्व करके दिखा दिया। ये क्योंकि बहुत बार यूज होगा इसलिए हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। तो x की वैल्यू हमेशा 1 निकलेगी। अब पावर कुछ भी लगा लीजिए, 1 का पावर कुछ भी करें, 1 का पावर कुछ भी करें, 1 ही रहेगा। ये 1 प्लस 1 हमेशा 2 आएगा, पावर कुछ भी लगाए आप। तो ये दो
थ्योरम जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जो है आपके काम करते हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आसानी से निकल आएगा। अब ये थ्योरम हमने आपको प्रूफ कर दिया, अब इसको जो है इस पर क्वेश्चन देख लें। अब a प्लस 1/a बराबर 2 के कह रहा है, तो a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 की भी वैल्यू क्या होगी, 2 ही रहेगी। पावर कुछ भी हो, पावर यहां कुछ भी हो, वैल्यू उतनी ही आएगी। करके दिखा दें, ये इससे ये कैसे आएगा, एक बार स्क्वायर करें फिर स्क्वायर को फिर स्क्वायर कर दें, यही आ जाएगा a पावर 4। मान लीजिए हमने इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 4 के। 2 कैंसिल कर दिए, इधर चला आएगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू फिर 2 आ गई, 4 माइनस 2 2, फिर स्क्वायर कर दें, तो इसका स्क्वायर अगर हम फिर कर दें फिर वही आएगा a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर 4 के। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, 4 माइनस 2 2 फिर हो जाएगा a पावर 4, तो a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा 2। इसलिए इसका आंसर, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही आपको दिया है कि a प्लस 1/a का मान 2 है, 2 के बराबर जैसे ही दिया रहे, तो यहाँ पावर कुछ भी लगा रहे, चाहे सेम पावर हो या अलग अलग हो। जैसे 4 4 दिया है, मान लीजिए 14 और 10 दे दे, 100 और 25 दे दे, तो अलग अलग भी दे सकता है, तो भी क्या है, कुछ भी पावर लगा रहे, आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा, पावर कुछ भी लगा रहे। तो ये सब सॉल्व नहीं किया जाता, तुरंत का तुरंत देखिए आंसर मार्क करिए, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट है देखिए, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 34 के दिया है, और निकालना क्या है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पे आपके ये चीज होगा कि ये कैसे आएगा क्यूब, अगर हम a प्लस 1/a का क्यूब कर दें तो ये आ जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए हम क्या करें, हमें ये चाहिए a प्लस 1/a, तो a प्लस 1/a कैसे निकालेंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है, प्लस 2ab कर दें या माइनस 2ab कर दें, प्लस 2 करने पर ये स्क्वायर बन जाएगा या माइनस 2 करने पर स्क्वायर बन जाएगा, तो प्लस 2 करने पर 36 हो जाएगा, जो कि 6 का स्क्वायर है, तो इसलिए प्लस 2 इधर भी कर दें और प्लस 2 इधर भी कर दें, ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, तो 2 इधर भी ऐड कर दिया, 2 इधर भी ऐड कर दिया। अब 2 इंटू a इंटू b, ए बी कट गया इसलिए, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर हो गया। ये होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, या आप ये कह सकते हैं कि a प्लस 1/a बराबर 6 के। जब ये आ गया तो इसका क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा, यही आपको करना है। अब देखिए इसका क्यूब करने जा रहे हैं, a प्लस 1/a का होल क्यूब बराबर 6 का क्यूब। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, इसी का क्यूब कर दीजिए, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b a प्लस b बराबर 6 का क्यूब कर दिए, 216। अब देखिए a कैंसिल, और a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, यहाँ पर 6 रख दें, इसलिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर क्या हो गया, प्लस 3 इंटू 6 बराबर 216 के। तो इसलिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 216 माइनस
18, जो कि कितना हो जाएगा 198। इसलिए ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 198। तो इसलिए डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो बस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला कैसे आप जो है सॉल्व करेंगे या किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो सोल्यूशन अगर आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से बहुत इजीली जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 18 के, और आपको क्या निकालना है अब ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब निकालना है। कैसे निकलेगा ए माइनस 1 बाई ए का होल क्यूब कर दें तो ये आ जाएगा। तो ए माइनस 1 बाई ए कैसे आएगा, अगर हम -2 दोनों तरफ कर दें, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर -2 इधर भी कर दें -2 इधर भी कर दें, तो इससे क्या होगा -2 दोनों तरफ करने पर अब ये बन गया फॉर्मूला a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। इसलिए हो गया a माइनस 1 बाई ए बराबर 4 के। अब इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो ये मिल जाएगा, यही आपको निकालना था। तो इसलिए अब देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ कर दें तो a माइनस 1 बाई ए का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 4 का क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी बराबर 64 के। 4 का क्यूब कितना हो गया 64। अब यहाँ पे आप देखें ए कैंसिल हो जाएगा और a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे 4 रख दें तो a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब माइनस 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 64 के। इसलिए a क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 12 जो कि हो जाएगा 76 के बराबर। तो इसलिए 76 विल बी द आंसर। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा बी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी बराबर 5 बाई 12 और 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी बराबर 1 बाई 12। हमें जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये दोनों वैल्यूज आपको पता है, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। तो 5 बाई 12 इंटू 1 बाई 12 तो हो जाएगा 5 बाई 144, यही आंसर हो जाएगा। दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, तो इसलिए सी वाला जो है इसका आंसर होगा। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स बराबर 3 के, और हमें जो वैल्यू निकालना है वो किसकी निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब करने पर, और ये पहले हम निकाल लें ये कैसे आएगा इससे, ये कैसे आएगा अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab बराबर 9। 2 उधर चला जाएगा
इसलिए x प्लस 1/x बराबर 7 के। 9 माइनस 2 7। अब इसका क्यूब करने पर ये आ जाएगा, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब अगर इधर भी करें तो 7 का क्यूब इधर भी करना पड़ेगा। ये कर दिया। अब इसे देख लीजिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b बराबर 7 का क्यूब दैट इज 343 के। ये वैल्यू। अब देखिए x x कैंसिल कर दीजिए और x प्लस 1/x की वैल्यू अभी हम लोग निकाली 7 है, यहाँ 7 रख देते हैं, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 343 के। इसलिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 343 माइनस 21 के। तो इसलिए ये हो गया 2 2 3, तो 322 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 322 ये वैल्यू हो जाएगी। तो बस आपको दिमाग में ये रखना है कि ये कैसे आएगा x प्लस 1/x का क्यूब करने पर, और x प्लस 1/x कैसे आएगा इसका स्क्वायर करने पर। तो एक बार इसको स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा। अब इसका क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x। तो यही चीज जो है आपको बस दिमाग में इसी चीज को बैठालना है कि कैसे कोई भी चीज वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब देखिए ये दिया है x प्लस 1/x बराबर 2√2 के, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो सीधे सिंपली इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर करने पर हमें ये मिल जाएगा बराबर 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर 8 के। 2√2 के मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 8, 8 हो जाएगा। x x कैंसिल कर दिए, 2 उधर चला जाएगा, 8 माइनस 2 दैट इज 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, 8 माइनस 2 दैट इज 6। इसलिए इसका आंसर कितना होगा 6 हो जाएगा। 6 विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए a बाय b प्लस b बाय a बराबर 2 के दिया है, और a पावर 4 प्लस b पावर 4 की वैल्यू आपको निकालना है। तो इसका भी आंसर क्या होगा 2 ही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये x प्लस 1/x बराबर 2 के दिया हुआ है, क्योंकि इसका इनवर्स है ये इस फॉर्म का है। और अगर ऐसा है तो हमने आपको दो चीजें बताई, एक तो x की वैल्यू 1 होगी, और x पावर n प्लस 1/x पावर n कुछ भी रहे, ये हमेशा क्या रहेगी 2 ही रहेगी। बस इसी फॉर्मूले को देख लीजिए। तो इसको क्या है कि ये पावर कुछ भी रहे, इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी 2 ही रहेगी। इसलिए सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। पावर 4 कैसे मिलेगा, इसका स्क्वायर करें फिर स्क्वायर कर दें, तो हम प्रूफ कर देते हैं, जबकि करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर अगर आ चुका है तो फिर आपको कुछ करना नहीं, इसका स्क्वायर करिए। तो a स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4 के। फिर ये इधर जाएगा 2 हो जाएगा। a स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर बराबर 2 के। फिर इसका स्क्वायर कर दें, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a पावर 4 b पावर 4 प्लस b पावर 4 a पावर 4 प्लस 2ab अपने आप ab कट जाएगा, इनवर्स है 2 का स्क्वायर। ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a पावर 4 b पावर 4 प्लस b पावर 4 a पावर 4 इक्वल्स टू 2 के। डायरेक्ट आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस
थ्योरम पर बेस्ड है, थ्योरम लगाइए। इसको देख रहे हैं कि जैसे ये इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो इसलिए जो है आपके इस तरह के क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सिर्फ थ्योरम देखिए। थ्योरम इस थ्योरम पर बेस्ड है कि x + 1/x बराबर अगर 2 के होता है तो x पावर n + 1/x पावर n की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी पावर लगाएं, आंसर क्या होगा 2 ही होगा, इसलिए उस पे बेस्ड आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a² + b² + c² बराबर 50 के, AB + BC + CA बराबर 47 के, और ये BC की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए इससे ये कैसे आएगा, इससे ये इस तरह से आएगा, स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, a + b + c का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हो जाता है, a² + b² + c² प्लस ट्वाइस AB BC CA, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब इसी की हेल्प से इसको निकाल दें, तो ये वैल्यू 50 है प्लस 2 × 47, ये हो गया। तो ये 50 है प्लस 94 ये है, तो ये हो जाएगा 144 या 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो रहा है, ये a + b का + c का जो है आपके एक तरह से a + b + c का होल स्क्वायर जो है ये 12 के स्क्वायर के बराबर है, तो इसलिए a + b + c किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 12 के बराबर, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया गया है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ये दे दिया, ये दे दिया, इसको पूछेगा, ये दे दिया, ये दे दिया, इसको पूछ सकता है, फिर ये दे दिया, ये दे दिया, इसको पूछ सकता है। 3 में से कोई भी 2 चीज दे करके तीसरी चीज पूछी जा सकती है, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए a + b + c दिया हुआ है, AB BC CA दिया हुआ है, a² b² c² निकालना है। फिर देखिए वही फॉर्मूला लगा दें, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² प्लस ट्वाइस AB BC CA। तो a + b + c का होल स्क्वायर दैट इज 9 का स्क्वायर बराबर a² b² c² निकालना है आपको ना, प्लस 2 × 23। अब ये क्या है 81 माइनस ये, इसको इधर ले आइए, 46 है ये, 46 बराबर a² + b² + c²। अब 81 में से 46 को माइनस कर दीजिए, 81 में से अगर हम 46 को माइनस कर रहे हैं तो 11 - 6 दैट इज 5 और 7 - 4 दैट इज 3, ये हो गया 35 के इक्विवेलेंट। तो a² b² + c² की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 35 हो गई, और यही आपको निकालना था, इसलिए हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है आपके आंसर हो जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू x - y, b की वैल्यू y - z, c की वैल्यू z - x दिया है, a³ b³ c³, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। a³ + b³ + c³ -3 abc बराबर क्या हो जाएगा, a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - ca, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये टोटल फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां पे एक कंडीशन होती है और इस कंडीशन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इफ
a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो 0 इंटू कुछ भी करा जाए 0 ही रहेगा, इसलिए राइट हैंड साइड 0 हो जाती है। जब राइट हैंड साइड 0 हो गई तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 के, और माइनस 3abc को इधर ले आए तो क्या हो जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके हो जाता है, 3abc के। इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, ए बी सी ये दिया हुआ है, आपको a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब निकालना है। ए बी सी को अगर हम ऐड करें a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई, b की वैल्यू कितनी है, y माइनस जेड, c की वैल्यू कितनी है, z माइनस एक्स। अब देखिए प्लस x माइनस एक्स कट गया, ये माइनस एक्स कैंसिल कर दें, माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड बराबर 0 के आ गया। इन तीनों को ऐड करने पर देखिए राइट हैंड साइड 0 पर आ रही है, और अगर 0 पे आ रही है तो ये 3abc के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3abc के बराबर है। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू ये दिया हुआ है x माइनस वाई, b की वैल्यू कितनी है, y माइनस जेड, और c की वैल्यू कितनी है, z माइनस एक्स। यही आंसर हो जाएगा। a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस वाई y माइनस जेड जेड माइनस एक्स हो जाएगा। किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड। तो a b c की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये राइट हैंड साइड पूरा 0 हो जाता है, जिसकी वजह से a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान जो है वो 3abc के बराबर हो जाता है। बस यही डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पर। तो इसी को हम लोगों को देखना होता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे निकलेगा। अब देखिए a माइनस बी बराबर 2 के दिया हुआ है, ab बराबर दिया है 15 के, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान। a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कैसे निकलेगा या किस तरह से निकलेगा, अगर हम इसका क्यूब कर दें तो डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे, a क्यूब इसका क्यूब कर दें, क्योंकि जो निकालना है आपको ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये कैसे a माइनस बी के क्यूब से आ जाएगा। तो ये क्या है, x माइनस वाई का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी बराबर 8 के, 2 का क्यूब 8 हो गया। अब देखिए a माइनस बी की वैल्यू आपको पता है 2 है, ab की वैल्यू आपको पता है 15 है, यहाँ रख दें। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ab की वैल्यू कितनी है, 15 इंटू 2 बराबर 8 के। इसलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर किसके हो जाएगा, ये है 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 3 90, 90 उधर ले आइए तो 90 प्लस 8 दैट इज 98। तो इसलिए b वाला जो वैल्यू है वो 98 हो जाएगा। फिर देखिए ए बी सी की वैल्यू दिया है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब निकालना है। हमें ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 के होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके होता है, 3abc के होता है। अभी हम लोग ने प्रूफ किया इससे पहले, वही इसी पर बेस क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान दें abc a प्लस बी प्लस सी अगर आप करें तो a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4.2, b की वैल्यू कितनी है 3.4, प्लस c की वैल्यू कितनी है -7.6। तो इनको अगर हम ऐड कर दें तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, 0 के बराबर है, तो ये 0 हो गया। और अगर ये 0 है तो ऐसे कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा। अब abc आपको पता है,
तो इसलिए 3 इंटू ए की वैल्यू 4.2 इंटू बी की वैल्यू 3.4 इंटू सी की वैल्यू -7.6 हो जाए। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि देखिए माइनस आ रहा है। अब माइनस में कितना आंसर दिया है, बस यही दिया है, यही आएगा। मल्टीप्लाई करने में इन सब को मल्टीप्लाई कर दी, यही आंसर आ जाएगा 325.584, यही आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आपके होंगे वो सब आपके बहुत आसानी से निकालेंगे। बस ये है कि आपको फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फिर इजीली आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं और आंसर से इजीली आपको डिटेक्ट भी हो गया कि आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि नेगेटिव में आंसर आएगा और नेगेटिव में सिर्फ आंसर सिर्फ एक ही जगह दिया है, इसलिए मल्टीप्लाई भी आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर ए टिक कर दीजिए क्योंकि यही आएगा मल्टीप्लाई करने पर। नेक्स्ट देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 के। a प्लस बी बराबर 12 के, b प्लस सी बराबर 7 के और c प्लस a बराबर 9 के दिया है। a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब निकालना है। अब देखिए इसका एक तरीका ये होगा, ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी हमें। क्यों? इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें तो a माइनस ए, बी माइनस बी कट जाएगा, c की वैल्यू निकल आएगी। c की वैल्यू कितनी है? 2 हो गई। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को माइनस कर दें, a प्लस बी प्लस सी में से b और c माइनस कर दें, b और c माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू निकल आएगी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 माइनस 7 बराबर 7 के। तो ये कितना था? 14 माइनस 12 बराबर 2 के। इसी तरह से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर दें तो c माइनस हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो गई? 14 माइनस 9, जो कि कितनी हो गई? आपके 5। अब ए बी सी पता है, अब जो भी पूछा जाए, जैसे a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब पूछ रहा है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? a क्यूब दैट इज 7 का क्यूब, b क्यूब दैट इज 5 का क्यूब, c क्यूब दैट इज 2 का क्यूब। 7 का क्यूब जो है 343 हो गई, 5 का क्यूब 125 हो गई और 2 का क्यूब 8 हो गई। तो 8 8 16 1 3 4 3 7 और ये 4 476, इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर 476 आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप ये है इसको निकाल सकते हैं। तो एक तरीका आपका ये हो जाएगा इस क्वेश्चन को निकालने का। अब देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है, एक और फॉर्मूला होता है। ये तो हम लोग ने ए बी सी की तीनों वैल्यू निकाल करके इस तरह से सॉल्व कर लिया। ये थोड़ा छोटा पड़ जाता है क्योंकि हम लोग को क्यूब करना छोटी संख्या का बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले को देखें, देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब इसकी हेल्प से जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी दिया है, ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। तो ये क्या है? 14 का क्यूब कर दें, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू
12, 14 into 12 into 3 into 12 into 7 into 12 into 7 into 9, ये हो गया। अब इस 14 के क्यूब में से 3 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 9 बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये कर। जब इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो ये 476 आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये अपने आप आपको ऑटोमेटिकली यही आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप इससे करिए और चाहे जो है ए बी सी की वैल्यू जैसे अभी हमने आपको बताया वैसे भी कर सकते हैं। इसको करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाए, क्योंकि 14 का क्यूब करिए पहले उसको निकालिए, फिर उसके बाद इन चारों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करिए, तब आपका 476 आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.54 into 2.54 minus 2.46 into 2.46 upon 2.54 into 2.54 minus 5.08 into 2.46 plus 2.46 का होल स्क्वायर। देखिए, अगर हम a मान लें 2.54 को और b मान लें 2.46 को, तो देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है, ये a है तो a इंटू ए, इसको अगर हम निकालें तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b इंटू बी, बी स्क्वायर अपॉन a इंटू ए, ए स्क्वायर। ये 5.08 जो है ये 2.54 का दुगना है, 2a ये हो गया, तो 2a इंटू बी तो माइनस 2ab हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर ये हो। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे a माइनस बी ऊपर से, एक a माइनस बी नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है, बच रहा है a प्लस बी ऊपर और a माइनस बी नीचे। अब इसको वैल्यू को रख दीजिए, तो a प्लस बी के मतलब क्या हुआ 2.54 प्लस 2.46, ये a प्लस बी हो गया। a माइनस बी कितना है 2.54 माइनस 2.46, तो इसको जब ऐड करेंगे आप 6 4 10 1 10 1 5, ऊपर 5 आ गया, नीचे अगर आप देखेंगे तो 14 माइनस 6 दैट इज 8, 4 माइनस 4 0.0, ये वैल्यू आ रही है। तो 5 अपॉन, इस वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो 5 अपॉन 0.08 आ रही है, पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये हो गया 500 अपॉन 8, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 2 टाइम्स 4 125 टाइम्स, इसलिए हो रहा है 125 बटा 2, तो 125 अपॉन 2 यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर आप निकालेंगे, आप इसको देखेंगे तो फॉर्मूला सीधे सीधे बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बन रहा है। तो ये a माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a माइनस बी कैंसिल कर दीजिए, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी रख करके आप इसे निकाल लेंगे। तो ऊपर आ रहा है 5 और नीचे आ रहा है 0.08, पॉइंट हटाएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, तो 5 इंटू 100 500 अपॉन 8, जब कैंसिल करेंगे तो 125/2, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें भी देखिए ए बी की वैल्यू आप रख दें, जैसे ए की वैल्यू हम रख दें 3.62 और बी की वैल्यू अगर हम रखें 2.62, तो देखिए ये है a इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिए तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी यही रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखें ऊपर वाला ये पूरा टर्म नीचे वाले पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, ए माइनस बी। और ए माइनस बी जब आंसर आ गया तो अब आप देख लीजिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 1 आ जाएगा। तो 3.62 में से 2.62 माइनस कर दें, 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ए माइनस बी होगा, क्योंकि ऊपर नीचे जो वैल्यू होती है ये वाली इससे कट जाती है। और अगर बीच में प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो ए प्लस बी आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ए माइनस बी या ए प्लस बी ये दो ही आंसर होते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में, और इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइव 1/3 का होल पावर 4 और 3 1/5 का होल पावर 4। तो अगर हम a की वैल्यू 5 1/3 मान लें और b की वैल्यू 3 1/5 मान लें, तो सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, फॉर्मूला हमारा बन रहा है a पावर 4 माइनस बी पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी। जब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी अब इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो अप्रॉक्सीमेट भी अगर आंसर निकालें तो 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, तो 25 प्लस 3 तो 25 प्लस 9 तो ये आपके हो जाएगा 34। तो 34 तो एग्जैक्टली इसको करके जब हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं 34 से ज्यादा आंसर है, यही वाला आंसर होगा। और सोल्यूशन करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। तो हमने अभी क्या किया, ए स्क्वायर, ए हमने सिर्फ इतना माना है, इसको छोड़ दिया, बी इतना माना है, तो लगभग में आंसर 34 आ रहा है, जबकि आंसर 34 से ज्यादा है। इसका मतलब ये आंसर है, क्योंकि काफी डिफरेंस है तो आप डायरेक्ट आंसर से निकाल सकते हैं। बाकी कैलकुलेशन अगर करना है तो आप कैलकुलेशन करें। तो ये क्या है 5 1/3, तो ये हो गया 16/3 का होल स्क्वायर, ये 16/3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी कितना है 15 प्लस 16, तो 16/5 का होल स्क्वायर ये हो गया। तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 16 का स्क्वायर कॉमन निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1/25, ठीक है। अब ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 ये है ही है, इनटू ये हो गया 25 प्लस 9 अपॉन 25 इंटू 9। तो आप देख रहे हैं 256 इंटू ये हो गया 34 अपॉन 225। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, और ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप लगभग में देखिए 34 तो ये है ही है, और ये आंसर क्या है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 256 अपॉन 225 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे 34 को, 34 से ज्यादा वैल्यू आएगी। 34 से ज्यादा वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। तो चाहे तो आप ऐसे करके देख लीजिए मल्टीप्लाई करके,
और या फिर डायरेक्ट हम निकालें, a को 5 मानिए, b को 3 मानिए, बाकी ये फ्रैक्शन निगलेक्ट कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर आ रहा है। तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर दैट इज 25, b का स्क्वायर दैट इज 9 का 3 का स्क्वायर 9, तो इसलिए 25 प्लस 9 क्या हो गया 34, तो 34 तो आंसर वैसे ही आ रहा है, खाली उसको निगलेक्ट करने पर 1/3 1/5 को, तो इसलिए 34 से बड़ा आंसर होगा, तो इसलिए 38.68 आ जाएगा। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 3 1/4 माइनस 2 1/4 पावर 8, 3 1/4 प्लस 2 1/4 पावर 4 और 3 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 1/4 का स्क्वायर, इसको भी इसी तरह मान लेते हैं। a की वैल्यू अगर हम 3 1/4 मान लें और b की वैल्यू 2 1/4 मान लें, तो अब इसी को कैलकुलेट हमें करना है। तो ऊपर वैल्यू देखिए तो a पावर 8 माइनस b पावर 8 होल अपॉन ये है a पावर 4 प्लस b पावर 4 इंटू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब देखिए इसको अगर हम ब्रेक करें तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर 4 प्लस b पावर 4 और a पावर 4 माइनस b पावर 4 होल अपॉन a पावर 4 प्लस b पावर 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये देख रहे हैं आप। तो a पावर 4 b पावर 4 कैंसिल हो गया। फिर इसमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a पावर 2 प्लस b पावर 2 x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जिससे क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या बच रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसमें भी आ रहा है आंसर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यही आंसर हो जाएगा। अब a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, 4 3 12, 12 13, 13 का स्क्वायर 13/4 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर कितना है 9/4, तो 9/4 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब यहां पे देख लीजिए, ये वैल्यू जो आपकी आ रही है ये है 169 प्लस 81 अपॉन 16, 16 एलसीएम हो गया है, तो इसलिए 16 एलसीएम कॉमन है ही है इसमें, ये हो गया 16, 169 प्लस 81, तो 9 1 10 1 9 6 15 1 250 अपॉन 16, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 125 ऊपर 2 से 8 टाइम्स नीचे, इसलिए 125 अपॉन 8, 125 अपॉन 8, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 125 अपॉन 8। तो बी वाला जो है इसका आंसर है, तो बी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स बाय 5 प्लस 5/6 का पावर 4 प्लस 1 और 6/5 प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ऐसे तो ये कॉन्जुगेट है, x बराबर अगर हम 6/5 मान लें तो ये 1/x की वैल्यू है, लेकिन हम फिर भी y इसको मान लेते हैं, y मान लें 5/6 को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy बराबर 1 के आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो 6 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको अगर आप देखें तो x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 1 अपॉन ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए जो बड़ा वाला पावर होता है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये कैसे सॉल्व होगा।
जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप देख रहे हैं, तो इसको अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहां पे कर दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह हम ये ले आए। तो इसको अगर हम ले आए a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और बाकी प्लस 1 को अभी हम छोड़े दे रहे हैं, अभी हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसको ये मान रहे हैं, इसके कंपैरिजन से इसको निकालें। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस 1 बाहर दिया ही हुआ है, अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू है। अब देखिए -2, और क्योंकि एक्स इंटू वाई 1 है, एक्स इंटू वाई 1 है, इसलिए -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर -1, 1 मीन्स 1 का स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये तो स्क्वायर था ही, ये -1 हो गया, -1 को हम क्या लिखेंगे, -1 कर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। आप देख रहे हैं ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल हो गई। जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल हो गई तो अब आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -1 यार है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर क्या हुआ, ये हुआ 36/25, वाई स्क्वायर क्या हुआ 25/36 -1। अब 25 और 36 है, 25 इंटू 36 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 900 आ जाएगा, 900 प्लस 36 का स्क्वायर ये कर लीजिए, प्लस 25 का स्क्वायर ये कर लीजिए, माइनस 25 इंटू 36, ये वैल्यू निकाल ली। अब इसमें से देख लीजिए क्या वैल्यू आएगी, तो 36 का स्क्वायर इंटू 36, 6 6 36, 3 6 3 18, 2 1 6, 18 1 108, तो 6 9 2 1 1296, ये 1296 है, 1296 प्लस 25 का स्क्वायर 625 हो गया, माइनस 900 अपॉन 900, ये वैल्यू आ रही है। अब इसको ऐड कर लीजिए, वन 296 प्लस 625, ये हो जाएगा 11 1 12 1 8 9 1 1921 1921 माइनस 900, तो ये हो जाएगा 1021 अपॉन 900, 1021 अपॉन 900, सी वाला आंसर हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, 1021 अपॉन 900, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादा कैलकुलेशन हम लोग को करना होता है, लेकिन
एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है उसी से आप निकाल लेंगे। तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन।